किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं। ओहो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे किसान भाइयों को दिल से प्यार। और एक चीज और बोलना चाहूंगा गाइस, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान इसलिए क्योंकि ये स्लोगन 1965 में हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, जिनको ये पता था कि एक जवान हमारे देश के लिए जितना कीमती है उतना ही कीमती हमारे देश का किसान भी। और आज 2021 है और हमारे देश का किसान और जवान दोनों ही सड़कों पर है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, किसान बिल, जिसके प्रोटेस्ट में किसान सड़कों पर उतर है। और पिछले 2 महीनों से आंदोलन चल रहा है उस सरकार के खिलाफ जो दो तरफा बातें बोलती है, जिसमें एक कुछ और बोलता है तो दूसरा कुछ और। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। खैर, ये तो पुरानी बातें होगी, लेकिन किसान इस समय जिस बातों पर अड़ा हुआ है वो ये है कि किसान बिल उनके लिए नुकसानदेह है, जिसमें उनसे उनकी MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उनसे उनकी जमीन भी छीन सकती है। किसान को दरअसल डर ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये गारंटी नहीं किया गया है। कोई इससे नीचे बेचे या बेचने पर मजबूर आपको करे खरीदने वाला, तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि उसे जेल में डाला जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लिया, करार हमारे साथ कर लिया और वो कीमत नहीं दी अगले साल, या 5 साल का हमने करार कर लिया, पहले साल दूसरे साल दे दी कीमत, तीसरे साल नहीं दी, कंपनी ने आपके साथ करार जो था वो तोड़ दिया या उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके अदालत में कमिश्नर के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होंगे या अपनी खेती करेंगे। तो ये समस्याएं हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये मामला अब तो इंटरनेशनल भी हो चुका है, जिसमें हॉलीवुड की पॉप सिंगर रिहाना एंड मिया खलीफा ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया है। पर हमारी बीजेपी सरकार और गोदी मीडिया का ये मानना है कि नेशनली और इंटरनेशनली जो लोग भी किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देखो यार, देश में 70% से भी ज्यादा किसान है, मगर सरकार और मीडिया के हिसाब से जो किसान है वो खालिस्तानी है। सो इंडियन कौन है? सिर्फ बीजेपी सरकार और मीडिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? पर बीजेपी सरकार और सड़कों पर घूमने वाले उनके चमचे और गोदी मीडिया का ये मानना है कि ये बिल किसानों के हित में है। ये वही मीडिया है जो एक तरफा न्यूज दिखाती है, जैसा कि 26 जनवरी वाले दिन किस तरह से गोदी मीडिया ये दिखाने पर लगी हुई थी कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया और पुलिस वालों के साथ में मारपीट भी की, जिसकी वजह से पुलिस के 100 से भी अधिक जवान जख्मी हुए। पर किसी न्यूज चैनल ने ये नहीं दिखाया कि पुलिस के साथ साथ किसान भी जख्मी हुए। खैर, पुलिस वालों के साथ मारपीट किसने की थी ये तो सबको पता ही चल गया है। और ये सब हुआ हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब के न्यूज चैनलों द्वारा। सो यूट्यूब के ऐसे बहुत से चैनल जो दिन रात किसानों के बीच जाकर के उनकी सच्ची कहानी लोगों तक दिखा रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है, लेकिन 26 जनवरी के बाद जैसे ही माहौल में तनाव आता है तो पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने अपनी घेराबंदी को और मजबूत किया है, ताकि किसान दिल्ली की ओर दोबारा ना आ सके। तो कीलें, लोहे के जो सरिये होते हैं, उनको सीमेंट के साथ धरती में लगाकर एक दीवार जो है, कीलों की दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई है। और शायद यही वजह है कि जहां पर भी आंदोलन हो रहे हैं वहां पर नेट जैमर लगा दिया गया है। ये देखिए, हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं। फिर पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन के गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टर पेशे के लोग हैं या कोई और NGOs हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे।
इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में ठंडी में मच्छर में ये बीमारियों में और तरह तरह की दिक्कतों में जो रह रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे अपने आंदोलन के कारण, उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नज़र में ना आए। ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ से, ना लाइव हो सकते हो आप। इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G 2G 3G 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। और इतना सब कुछ हो रहा है तो शायद इसीलिए किसान सरकार की MSP वाली मुंह बोली बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वो MSP जिसका बिल पर कहीं पर भी प्रमाण नहीं है। और किसान सरकार पर यकीन करे तो कैसे करे जब सरकार बोलने के बाद अपनी बातों से मुकर जाती है। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो सभी लोगों को याद होगा। और यही बोलकर मोदी जी ने लाखों दिलों को अपनी ओर आकर्षित किया था। और अब लोगों को ये सोचकर घबराहट हो रही कि एक एक करके चीजें कैसे बिक रही हैं। देखो यार, अब इंडिया में प्रॉफिट में क्या है और लॉस में क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक ही चीज पता है कि कोई भी बिजनेसमैन किसी ऐसी चीज को नहीं खरीदता जिसमें उसका लॉस हो। खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेट मी नो आप क्या समझते हैं। और मेरा मानना है कि समय के हिसाब से लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ यार, सही कह रहा हूँ। क्या आपको ये बात याद है? गांव से भाई का फोन आया था, कहता है थोड़े पैसे भेज दो क्योंकि मेरे खेत की सब्जी बहुत ही सस्ती बिकी है। तो हमने कहा भैया थोड़े पैसे हमें ही भेज दो क्योंकि शहर में सब्जी बहुत ही महंगी बिकती है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले। खैर, मुझे तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन अगर आप लोगों के हिसाब से नोटबंदी, GST या कोरोना ये सभी अच्छे दिन हो तो अलग बात है। और यार एक चीज सभी लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि किन किन के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचे हैं। खैर, हम सभी लोगों का मानना है कि समय के हिसाब से सब कुछ सही हो जाएगा और मुझे भी उस समय का इंतजार है जब सब कुछ सही हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी बीजेपी सरकार या मीडिया के खिलाफ बोलता है तो उसके साथ में क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नयन चंद्रा साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, लव यू। होशियार हूँ मैं तैयार हूँ, हर बात पर चलने वाली तेज तलवार हूँ। मेरी आवाज वैसे बजता हो शंख जैसे, शेर करे शिकार मेरा बिल्कुल ढंग वैसे।